हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। और आज जो है एक्सरसाइज 5.2 इसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स। तो सब जानते होंगे कि y क्या होता है। y एक फंक्शन है जिसको हम लोग चेंज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? dx, यानी x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y एक फंक्शन है जिसको हम लोग चेंज करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये तो जानते हैं सब लोग, ठीक है। और ये dy बाई डी एक्स आया कहाँ से? dy बाई डी एक्स का जन्म कहाँ से हुआ? डिफरेंशिएशन का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है ना। तो ये क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या कारण क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो हम आप लोग पहले जानेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बस क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालिए, एक्स के पावर एन। किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर को आगे ले आइए और बेस सेम रहेगा एक्स, और पावर में से एक कम कर दीजिए, हो गया। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन ना, क्या होता है? cos x ना। उसी तरह हुआ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ना। बहुत सारा है। तो पहले ये तो हम तो जानबे करेंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला जब तक नहीं होगा तो क्लियर नहीं होने वाला है। तो इससे पहले हमको जानना जरूरी है कि dy बाई डी एक्स आया कहाँ से। dy बाई डी एक्स इसको जान लेते हैं कि आया कहाँ से। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे स्लोप। क्या पढ़े होंगे? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं p बटा b। और ये स्लोप जो होता है y वर्सेस x ग्राफ होता है, y वर्सेस x ग्राफ होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। आप लोग ये देखे होंगे, ये y वर्सेस x ग्राफ है, ये x है, ये y है, ये x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, क्या खींचते हैं? स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ एंगल बनाते हैं तो ये एंगल थीटा हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक और लाइन कंसीडर कर देते हैं। यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट लेते हैं, या इस पॉइंट पर खींचते हैं तो यहाँ भी एंगल थीटा, यानी कि इस पॉइंट पर लेते हैं यहाँ भी एंगल थीटा। यानी यहाँ पर जिस पॉइंट पर ले एंगल, सब जितना ये एंगल होगा सारा एंगल समान होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। थीटा सब जगह क्या होगा? समान होगा। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए क्यों पढ़ा रहे हैं। सोच रहे हो कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए हमको क्या निकालना है? स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आइए स्लोप निकालते हैं इसका। ऐसे आप लोग कहता होगा क्लास 11 में पढ़े होंगे स्लोप था। देखिए ध्यान से, ये आपका थीटा है। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ ए लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ बी लेते हैं। तो इसको हमने क्या माना? x1 y1। इसको क्या माना? x2 y2। जानते हैं। अब tan थीटा का मान, tan थीटा हमको निकालना है, स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। अगर tan थीटा हमको चाहिए तो p बटा b चाहिए। p क्या होता है? परपेंडिकुलर। b क्या होता है? बेस होता है ना, ये हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल चाहिए होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ से कंसीडर करते हैं। देखिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो आपका ये क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा ना होगा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने वाला तो वो हाइपोटेनस होता है, और ये आपका बेस हो गया। तो हमको ये और ये चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा हमको मालूम है। क्या मालूम है? इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ये इस पॉइंट पर जो है इसकी लेंथ कितना है? x1। और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी दूरी कितना है? y1 है कि नहीं है? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पर आप लोग देखते होंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर 2,3 अगर निकालना पड़ता होगा, x 2 है, y 3 है, तो x की तरफ 2 बढ़ते हैं ना, और y की तरफ कितना बढ़ते हैं? 3 बढ़ते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं? ये दोनों जहाँ करके आपको मिल जाए वही क्या होता है? हमारा 2,3 जो कोऑर्डिनेट होता है। चलिए कोऑर्डिनेट हम हो गया। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ आइए। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? y की तरफ बढ़ रहा है तो y2 ना, और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा ना, ये इतना दूर का, वो क्या हो जाएगा? x2। अब हमको कितना चाहिए? इतना और इतना, इतना है ना चाहिए। तो ये पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। अगर इसको निकालना है ट्रायंगल को b को, तो ये पूरा में से अगर इतना घटा देंगे, कितना हमको मालूम है? यहाँ से यहाँ क्या x1 है ना, यहाँ से यहाँ x1 है, ये पूरा क्या x2 है कि नहीं? x2। तो x2 में से x1 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो आइए इस ट्रायंगल को यहाँ कंसीडर करते हैं। देखिए बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका
90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ये हो गया पी, ये पी अंदर ले लेते हैं और बी भी अंदर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा है y2, ये इतना है y1, तो इसको हम इसको निकालने के लिए पूरा में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। एक लाठी का लंबाई है 10 मीटर, अगर इतना का 4 है तो इतना क्या 6 ना होगा, क्योंकि 10 में से 4 घटा देना 6 आया। तो ये इतना का निकालने के लिए y2 माइनस y1, इसको निकालने के लिए x2 माइनस x1, तो स्लोप ना निकल गया। स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है पी बाई पी क्या है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 भी है। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर जी, यही नहीं सोच रहे होंगे। ये देखिए ना हम वहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। ये y2 माइनस y1 ये तो स्लोप हो गया। अब मान लीजिए कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट भी होता है, ग्राफ कर्व नहीं होता है, ग्राफ कर्व भी होता है। कहीं अगर ग्राफ कर्व हुआ, ये y है, ये आपका x है, ग्राफ ऐसे हुआ कर्व, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इसका एंगल देखिए कितना छोटा बन रहा है, यहाँ पर खींचेंगे तो देखिए इसका एंगल कितना बड़ा है, यहाँ पर खींचेंगे तो इसका एंगल, यानी यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर जितना पॉइंट आप खींच लीजिए, सारा पॉइंट पर क्या है एंगल समान है, सारा पॉइंट पर स्लोप समान है। आप यहाँ पर ए और बी यहाँ ले लीजिए, बी आप ए और बी यहाँ ले लीजिए, यहाँ ए यहाँ बी, यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्लोप भी चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्यों लिख रहे हैं इसको, क्यों हम घास कर रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्यू वाई और ये x है, ठीक है, y और x है। यहाँ से हमने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ। अब एक पॉइंट हमने यहाँ जैसे वहाँ लिया था x1 y1, और एक पॉइंट b हमने यहाँ ले लिया, इसको बोलते हैं x2 y2। कोई दिक्कत, तो एक ट्रायंगल यहाँ भी ड्रॉ करना होगा, ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। तो अब देखिए जो हाइपोटेनस है वो अगर यहाँ से मान लीजिए ये p हो गया, यहाँ थीटा है, ये p हो गया, ये अगर आप b हो गया ना, तो हाइपोटेनस क्या देखिए आर पार कर रहा है। हाइपोटेनस ये क्लियर नहीं है क्लियर हाइपोटेनस नहीं ना क्लियर है। ग्राफ कैसा होना चाहिए, टच करते हुए जाना चाहिए हाइपोटेनस के। यहाँ देख रहे हैं ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस BC पर, ग्राफ BC पर एकदम टच करते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ पार करते हुए जा रहा है, क्रॉस करते हुए जा रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका हाइपोटेनस क्लियर नहीं है। तो क्या किया जाए इसमें, यहीं पर से डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ। क्या किया जाए देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है कि ए पॉइंट को या तो उठा के बी पॉइंट के करीब ले जाइए, या बी पॉइंट को उठा के या तो ए के करीब ले जाइए। आइए एक फिर से हम करते हैं इसको समझाने के लिए, जितना बार करेंगे ड्रॉ उतना समझ में आएगा। मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, यह x1 y1, यह x2 y2 ना। अब क्या करते हैं, जब ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, ए पॉइंट को हम बी के करीब ले आते हैं। ए पॉइंट को उठा मेरे, हम तो स्वतंत्र है, हम लोग कहीं भी ले आ सकते हैं लाइन पे ना पॉइंट को। तो ए पॉइंट को अगर यहाँ उठा कर ले आते हैं तो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख रहा है ना, बन रहा है। और टेंजेंट भी जो है आपका, जो देख रहा है, जो हाइपोटेनस है उसी पर ग्राफ, जो हाइपोटेनस उसी पर ग्राफ है कि नहीं है। अब इससे भी थोड़ा और, अब मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, तो आप ए यहाँ ले लीजिए, अब बी एकदम सटा के ले लीजिए, हर कि ना एकदम होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। मान लीजिए कि ए यहाँ ले लेंगे, बी यहाँ ले लेंगे, एकदम देखिए सटा, आप बनाना चाहेंगे तो बन गया, ट्रायंगल ही बन गया। कि बड़ा मैग्नीफाई करेंगे, देते हैं कोरोना वायरस को इतनी कितने को बना देता है, तो वही बात है, दिखाता रहता है मोबाइल में देखते होंगे, तो वही बात है इसमें, देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे कि ए को बी के इतने करीब ले जाएंगे, इतने करीब ले जाएंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ना हो ना, सिर्फ एकदम सट के हो जाए। यानी देख रहा है ये यहाँ है और ये यहाँ है ना, यहाँ और यहाँ ना, एकदम करीब हो जाए, एकदम करीब हो जाए ना। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, ट्रायंगल बाहर निकाल के देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल उसी तरह का ना, इसको मैग्नीफाई करेंगे बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बात वही होगा, यहाँ x2 y2 x1 y1, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, आई x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, p बटा बी क्या, p क्या है y2 माइनस y1
बटा x2 माइनस x1। कह रहे हैं गुरुजी मूर्ख बना रहे हैं सही में हम लोग ना, इतना देर से वीडियो देख रहे हैं लेकिन कुछ बार बार वही चीज। अरे अब तो देखिए ना, अब देखिए कि हमने a को b के इतना करीब ले गया या b को ही उठा के a के इतना करीब लिया है, इतना करीब, इतना छोटा हो गया, इतना डिस्टेंस इतना छोटा हो गया डिस्टेंस। अब तो हमने क्या कंसिडर किया, मैथ में और फिजिक्स में क्या होता है कि y2 माइनस y1 लगभग जीरो हो गया। जीरो नहीं हुआ पूरा, लेकिन लगभग जीरो के करीब पहुंचने वाला है। यानी कि बी पॉइंट को ए के इतना करीब लेगा या ए पॉइंट को बी के इतना करीब लेगा कि ना, यहाँ ये देखिए यहाँ x1 x2 इतना करीब चला गया, यहाँ x1 यहाँ था, x2 इतना करीब चला गया, x2 और x1 ना, तो क्या है, एक क्या है लगभग जीरो हो जाए, लगभग क्या हो जाए जीरो, क्योंकि x2 माइनस ना x1 है, y2 माइनस ना, और ये पॉइंट इसके पॉइंट पर चला गया तो जीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों एक के पॉइंट पर, दोनों तनके हट करके, एगो यहाँ है एगो यहाँ और सटा करके है, ठीक है। तो और देखिए लगभग जीरो, तो इसी को हम लोग फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में क्या कहा गया है कि y2 माइनस y1 जो है इसको क्या माना गया है, dy। क्या माना गया है, dy है तो y है, लेकिन d क्यों लगा गया, जो छोटा चीज होता है उसको d करते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा चीज है ना, और जो बड़ा चीज का हम नहीं निकाल सके तो उसको छोटा टुकड़ों में निकालते हैं, वही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कि आपको ये दिया गया कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुना चौड़ाई ना, वर्ग बना दिया जाए, मान लीजिए कि तो कहिएगा भुजा स्क्वायर, ट्रायंगल बना दिया जाए तो इसका निकाल लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल निकाले तो 1/2 क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर ऐसा कर्व बना दिया जाए, कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो इसमें आता है इंटीग्रेशन, एकदम छोटा डी करके आराम से सबका इंटीग्रेशन निकल जाता है, तो इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पर तो सिर्फ हमको स्लोप पर निकालना है ना, तो स्लोप कहाँ निकालते हैं, एकदम छोटा पॉइंट पर, एकदम छोटा पॉइंट पर निकालते चले जाएंगे। अब ये तो हम और सीधा कर दिए ना, बहुत जगह इससे होगा, तो सब जगह का स्लोप निकालेंगे ना, dy करके, ठीक है। तो आइए, तो इसको dy और x2 माइनस x1 को क्या माना गया है, dx। क्या माना गया है, dx था। अब ना हो गया स्लोप क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया, p बटा b क्या है dy। अब तो देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया आपका dy, ये हो गया आपका dx, ये 90 डिग्री, ये थीटा ना, थीटा के सामने वाला क्या था परपेंडिकुलर, बाय में आया क्या ना, dy बाय dx जन हुआ कि ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या बताते, dy बाय dx हुआ कि ना हुआ, dy बाय dx हुआ। चलिए अब देखते हैं थोड़ा कि डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन को ये dy बाय डी, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन y वर्सेस x का स्लोप ग्राफ, y वर्सेस x के स्लोप का ग्राफ होता है डिफरेंशिएशन, वहीं से डिफरेंशिएशन निकलता है, ठीक है। ग्राफ स्ट्रेट नहीं, कर्व सब ले सकते हैं। अब सुनिए ना, और डिफरेंशिएशन को हम लोग ई dy बाय dx को क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRTX बोलते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हमने y को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, हमेशा x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाला को हम लोग चेंज करते रहते हैं, ऊपर वाला एक फंक्शन होता है, चेंज करते रहते नीचे वाला। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा ध्यान से, और आगे हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे, चलिए अब आते हैं dy बाय dx, हम लोगों को क्लियर हो गया। चलिए उसे बात भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइएगा तो भी अगर कोई पूछा या किसी से आप पूछ सकते हो कि dy बाय dx कहाँ से आता है, डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करते हैं, तो y वर्सेस x ग्राफ होता है, वो अगर कर्व में दिया जाए ना, कर्व में दिया जाए तो उसका हम स्लोप निकाल सके, टेट टार का भी स्लोप निकाल सके, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, इसीलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। चलिए, तो ये y क्या है, dy आपका क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, जिसको हम लोग चेंज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के टर्म में, ठीक है। dy क्या है, फंक्शन है, जिसको हम लोग चेंज करते हैं। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे तो 5 प्रकार का दिया रहता है, जब वो a⁻x छोड़ दिया था, ठीक है ना, ऐसे होता है 6 प्रकार का। अब देखिए, तो सबसे पहले होता है आपका, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कैसे, क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का जो dy बाई dx जो होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0, हम फिर भी दिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए, तो y बराबर, आपको सवाल मिल गया कि y बराबर 5 है, तो क्या निकलना है, dy बाई dx। तो हमको क्या करेंगे, d या y के जगह पे क्या लिखेंगे, 5, y में dx बराबर क्या, 0, सीधे 0। क्यों 0 रट ले सर, 5 क्यों रटे, 0 क्यों रट ले। मान लीजिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर अगर आ गया 10 या y बराबर रहता है 8, तो d बाई dx यानी dy के जगह पे क्या लेते हैं 8, क्या हो गया 0। डिफरेंस हम लोग 0 लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं 0, क्योंकि हमने भी जस्ट पढ़ा है ग्राफ। क्या पढ़ा है, ग्राफ। y के मान कितना है, 8, y के मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी y के मान हम खींचना चाहे तो हर x के पॉइंट पर ये जा रहा है। कहीं भी एंगल बन रहा है, एंगल कैसे, क्यों, कब बनता है, टेढ़ होता है तब एंगल बनता है, तब ना एंगल बनता है। यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे tan थीटा 0, स्लोप 0, क्या 0 है, स्लोप 0, थीटा 0, तो यहाँ पर क्या होगा, dy बाई dx भी क्या होगा, 0। किसका, अगर मान लीजिए कि y बराबर 5 है, तो 1 2 3 4 5 पर खींचेंगे, कहाँ बना एंगल, थीटा बन रहा है कहीं पे, तनको टेढ़ होगा तब ना थीटा बनाएंगे, तनको टेढ़ होगा, देखिए टेढ़ है ना, तो यहाँ भी बना सकते हैं टेंजेंट खींच करके, ठीक है, एंगल। तो ये है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आप अच्छा एक चीज़ और देख लिया जाए। चलिए, तो अब देखिए पॉलिनोमियस फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियस फंक्शन, क्लियर, ठीक है। पॉलिनोमियस फंक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये आपका d बाई dx ना, और x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद पढ़े होंगे ना 10th में, हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे बहुपद ना। आगे देखिए पॉलिनोमियल, जैसे x के पावर स्क्वायर है, x 5 है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 है ना, इस प्रकार है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो x के पावर में होता है कुछ कुछ, तो देखिए ध्यान से, तो हमें दिया गया क्या दिया गया, हमें y बराबर सवाल मिला x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन। तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, आगे ले आते हैं, बेस जो है एक सेम रहता है, पावर में से एक कम कर देते हैं, यही हुआ डिफरेंशिएशन x के पावर n का। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, अगर y बराबर क्या दे दिया आपको, x², तो आप dy बाई dx आपको फाइंड करना है, तो dy बाई dx ऑफ क्या, y नहीं x², तो x² डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर है x के पावर 2 है, पावर को क्या करना है, सबसे पहले ना x के पावर n है, तो n को आगे लाया है, तो x के पावर 2 है, तो 2 को आगे ले आइए, बेस क्या है, x सेम रहेगा, और पावर में से एक कम कर दीजिए, तो 2x के पावर 2 में से 1 गया 1, यानी हो गया 2x। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर मान लीजिए कि x³ है, तो d बाई dx ऑफ x³ कितना होगा, पावर को आगे लाइए, बेस सेम रहेगा, बेस x है तो x बेस सेम रहेगा, पावर में से क्या करेंगे, ये कम कर देंगे, तो क्या होगा 3x²। मान लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि y बराबर आपको दिया x के पावर 10, बोलिए पहले क्या होगा इसका, बोलिए, बोलो ना भाई, क्या होगा, dy dx ऑफ x के पावर 10, तो क्या होगा, 10 को आगे लाएंगे और x की पावर, x बेस सेम रहेगा, पावर में से एक कम कर देंगे, यानी कि 10x के पावर, अब तो आ गया होगा, डायरेक्ट बोलिएगा किसी भी चीज़ का ना। y बराबर अगर x 4 है,
तो क्या बनाएंगे बोलिए, तो क्या होगा 4x3। पावर को आगे लाएंगे, बेस सेम रखेंगे, पावर में से कम कर देंगे। आइए एक बार देखते हैं, डी वाई बराबर अगर x आया तब, y बराबर अगर x आया तब, y बराबर x, तो x के पावर कुछ होना ना, 1 है ना, तो x के पावर n के रूप में ना चला गया, x के पावर n के पावर आगे लाएंगे। देखिए आइए, डी वाई डी एक्स ऑफ x पावर 1 है, तो पावर आगे एक आएगा, इंटू बेस सेम रहेगा और पावर में से कम कर देंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 1 से x में करेंगे तो x हो जाएगा, एक में से क्या 0। अब किसी भी पावर घात घातांक 8वां में पढ़े होंगे, 7वां में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं 7th 8 में, x के पावर 0, किसी भी पावर अगर 5 6 9 कुछ पावर 0, इसका मान क्या होता है 1। सब लोग जानते हो कि x y z a b c d i 1 2 3 कुछ भी है, पावर अगर 0 आ गया तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये चीज आप लोग रट लीजिएगा, क्या रट लीजिएगा, ठीक है, क्या रट लेना है आप लोगों को कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। आइए वो चीज और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है, 1 मिनट। तो देखिए इधर जान लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग y बराबर 1/x, क्या लेते हैं y बराबर 1/x, ये सब बेसिक चीज समझा रहे हैं। तो हम लोग x के पावर 1 है ना, तो 1/x का तो होता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x को ऊपर ले चले हैं, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, अगर अंश और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, अगर नीचे से अगर हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ ले जाते हैं, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले आते हैं, तो पावर क्या होता है माइनस प्लस चेंज होता है, ठीक है। तो अगर x के पावर 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले गए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर -1 कर दें ना, +1 ऊपर जाके -1, तो अब आइए बनाते हैं, पावर आगे आएगा ना, वो -1, बेस सेम रहेगा, पावर में से एक, पावर क्या है -1, इसमें से एक घटा देंगे, तो क्या हो गया -1 और -x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है, यानी -x के पावर -2। अब देखिए नीचे से प्लस था, ऊपर लेकर माइनस किए हैं, तो हम क्या इसको नीचे ले आके माइनस ना कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा -1, आइए x स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो x के पावर +2, क्योंकि पावर जो है 1 मिनट, बहुत साउंड का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए y बराबर अगर मान लीजिए √x लेते हैं, ठीक है, y बराबर √x लेते हैं, तो √x को हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ x के पावर क्या 1/2, डी वाई डी एक्स ऑफ x के पावर 1/2 ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पावर को, क्योंकि √x है तो पावर में हम 1/2 लिख सकते हैं, तो पावर को आगे लाइए, ठीक है, बेस सेम रहेगा, पावर में से 1 कम कर दीजिए, भिन्न का जो घटाव आता है कि नहीं आता है, 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे ना तो 2 लघुत्तम होगा 1, 2 कम 2, 1 दूना 2 2, -1/2, कितना हो गया इसका 1/2, x के पावर -1/2। अब देखिए माइनस, फिर घात माइनस हो गया, पावर फिर माइनस हो गया, पावर को प्लस में करने के लिए ऊपर रहता तो हमको नीचे करना पड़ता है, नीचे रहते तो ऊपर करना पड़ता है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर। तो आइए देखते हैं 1/2 और x को हम नीचे ले आए तो नीचे भी आ गया 1/2। अच्छा एक चीज सुन रहा है ध्यान से, अगर हम √x जो है इसको हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 को हम x के फॉर्म में ना ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो 1/2 x के पावर 1/2 को हम ना लिख सकते हैं √x, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि √x का क्या होगा 1/2 √x, ठीक है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए, कुछ साउंड के लिए सॉरी, साउंड जो है यहाँ पे शादी ब्याह का माहौल है, देखिए ध्यान से। अगला क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए डी वाई, पहले तो मान लीजिए कि y बराबर sin x है, cos x है, tan x है, कुछ भी है, ठीक है, y, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, देखिए तो y बराबर अगर मान लीजिए sin x है, तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ sin x ना, हम लोग किसके यहाँ नीचे जो dx लिखते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर एंगल क्या है x ही है, ठीक है, तो sin x का होता है cos x, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर cos x रहा तो क्या होगा -sin x,
यानी कि जो भी सी से शुरू हो, याद करने का तरीका, सी से शुरू हो उसका डिफरेंशिएशन माइनस से में आता है। तो cos x का माइनस साइन एक्स, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x है तो tan x सब जानते हो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मान लीजिए कि cot x है तो cot देखिए सी से शुरू हुआ तो क्या होगा माइनस cos sec स्क्वायर एक्स। मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है sec x है तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x, और डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x है तो cosec सी से शुरू हुआ है तो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद करना पड़ता है। चलिए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन है पहला y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, ये u प्लस भी रूल पर चल जाता है, u प्लस बी या u माइनस बी, बात सामान्य है, ठीक है, ये u प्लस बी इंटू यू माइनस बी। अब सुनिए ध्यान से, अब डी बाई डी एक्स और पूरा का क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस साइन एक्स। बनाने का तरीका अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो रूल पे जाए u प्लस बी पर, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सब में डी बाई डी एक्स गुना कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए थ्री क्या, थ्री कांस्टेंट है, थ्री का जीरो होगा। कौन विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर आप सीधे टू बोलते हैं तो टू क्या है, टू को तो अकेला है तो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, तो जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, लोग ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो क्या करेंगे हम कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है। आइए रूल से बनाते हैं, तीन को बाहर निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अब माइनस 6 का भी नहीं हुआ कांस्टेंट है तो 6 बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, साइन एक्स का तो हो जाएगा क्या होगा कॉस एक्स। आइए तो 3 का 3 डी बाई डी एक्स हटा देंगे, एक्स स्क्वायर का सब लोग जानते होंगे कितना 2x, पावर आगे पावर ना बेस सेम, और पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 में से गया तो एक क्या ना बचेगा हैं माइनस 6 का 6, और x का डिफरेंशियल क्या होगा अभी तुरंत बताएं, x का 1, क्योंकि पावर में ना कुछ तो 1 है ना, 1 बेस को अगर आगे लाएंगे मान लीजिए पावर को, बेस वही रहेगा, पावर में से एक में से क्या 0 तो 1 हो गया, अब प्लस cos x, तो 3 दूना 6x माइनस 6 एकम 6, अब प्लस हो गया cos x। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, जैसे y बराबर मान लीजिए 5x³ माइनस x के पावर 100 प्लस 10x माइनस 6x, ये सब क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स अब क्या पूरा ले लीजिए 5x³ माइनस x के पावर 100 प्लस 10x माइनस 6x, इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे सब में डी बाई डी एक्स से गुना करेंगे, सब में डी बाई डी एक्स से गुना करेंगे, तो 5x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जो रहेगा प्लस माइनस वही x के पावर 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 को तो बाहर निकाल लेते हैं, अभी बाहर निकालते एक टर्म बच जाएगा, आप लोग इससे अगला टर्म निकालिएगा ना, 5 को कांस्टेंट है तो 5 को बाहर कर लीजिए, तो 5 गुना x³ का क्या होगा बोलिए, तो बोलो क्या होगा x³ का पावर आगे x के x बेस जो है वही रहेगा, पावर में से कम गया। आइए इसका बोलिए x के पावर 100 का, बोलो ना भाई, बनाता काहे नहीं है, बनाओ पहले पहुंच करके खुद से तब समझोगे। x के पावर n यानी पावर जो होगा आगे आएगा, बेस x सेम रहेगा, और क्या करेंगे वो नहीं दिख रहा होगा, आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, 5 का 5 हो गया, x³ का क्या होगा 3x² माइनस का माइनस, x के पावर 100 है, 100 पावर जो है उसको आगे लाएंगे, और x के पावर क्या होगा 100 में से 99, और प्लस का प्लस, tan x का क्या होता है sec² x ना, tan x का क्या होता है sec² x,
ये माइनस का हो जाएगा माइनस, और ये सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। 1 मिनट, फिर प्रॉब्लम है थोड़ा साउंड का, ठीक है। तो देखिए साउंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको देखिए आगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर? कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन का ध्यान से देखिए, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये वाला याद करना क्या है, चलिए देखिए ध्यान से। अब कुछ होता है जैसे y बराबर e के पावर x हो गया, y बराबर क्या हो गया, e के पावर x, तो इसका dy dx ऑफ e के पावर x से हो, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही हो जाता है। ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया। मान लीजिए y बराबर आपको दे दिया log x, क्या दे दिया, log x। तो log x का क्या होता है, log e रहता है, कहीं कहीं बेस में छिपा हुआ रहता है, जैसे dy dx ऑफ log x का क्या होता है, 1/x, log x का 1/x। मान लीजिए y बराबर आपको क्वेश्चन दे दिया a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, तो dy dx ऑफ a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x और log क्या करेंगे e और a टू दी a log e a। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि 5 के पावर x है y बराबर, क्या करेंगे dy dx ऑफ 5 के पावर x, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 5 के पावर x और log और e और क्या लिख देंगे 5, कोई दिक्कत। और मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, y बराबर 10 के पावर x, तो 10 क्या कांस्टेंट है, इसके पावर में x है, तो dy dx ऑफ 10 के पावर x हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, स्पीड किस लिए बोल रहा है, साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, बनाना पड़ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 10 के पावर x जो रहेगा वही लिख देंगे, और log जरूर लिखेंगे e, और 10 जो है वो 10 हम लोग लिख देंगे, e छोटा थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, ये कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, क्या पढ़ेंगे, चेन रूल। चेन रूल सबसे महत्वपूर्ण है, चेन रूल बहुत मस्त समझ में ध्यान से आ जाएगा। चेन की तरह चलता है चेन रूल, देखिए क्या है, u इंटू वी रूल भी पढ़ना है, u बाय वी रूल भी पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पहला अगर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y बराबर आपको क्वेश्चन मिल गया कि क्या बनाइए, साइन एक्स स्क्वायर, किसका बनाइए, साइन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन सुनिए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे ना करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस जानते हो, नहीं, हम लोग जानते हैं किसका, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे, मैथ के स्टूडेंट मैथ में बहुत कुछ मानते हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि साइन और ई एक्स ही है, क्या मान लेंगे, साइन ई एक्स ही है। तो पहले हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन हम लोग किसके टर्म में करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग देखिए एक तो शॉर्ट तरीका बनाने का, वो भी बना देते हैं इधर, आएगा जो है एक्चुअल जो हम लोग एग्जाम में पूछेगा बोर्ड में, तो वहाँ कैसे बनाएंगे, तो 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, पहले डी बाई, हमको तो इसका ना करना है, डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का कथी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या लिखते हो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एक्स लिखते हैं कि ना, तो यहाँ क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, एक्स माना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या एक्स स्क्वायर में करेंगे, और डिफरेंशियल किसका होगा, साइन एक्स स्क्वायर का। चलिए अब देखिए फिर गुना, क्या करेंगे, गुना। चेन रूल में हमने जिसको एक्स माना वो तो एक्स है नहीं, वो तो एक्स स्क्वायर है, जिसको हमने एक्स माना वो तो एक्स नहीं है, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन डी बाई ऑफ डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स टर्म में हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, और एक्स का तो एक्स हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर है, गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। तो देखिए ये क्या हो गया, 2x कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बाजा बंद करवाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, और इसको हम आसान विधि से कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको आसान विधि से हम कैसे बना सकते हैं, ये y बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस साइन है और इसको क्या मान लेंगे, एक्स, ये साइन है, इसको क्या मान लेंगे, एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर,
और हमने जिसको x माना हो तो x है नहीं, तो अब एक बार और डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसे ही बना सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, आ गया 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और हो। चेन रूल का, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ध्यान से, देखिए चेन रूल क्या होता है। मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स, उठा साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ध्यान सुनिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमने साइन एक्स का होल स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको नहीं मालूम है, तो इसको हमने जब पावर कुछ दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं, इसको x, क्या मान लेते हैं इसको x, तो x का घात n हो गया। तो क्या करते हैं, अब देखिए एक तो ये हो गया टर्म और एक आसान बता देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x क्या हो रहा है, ये x क्या है, ये क्योंकि x का पावर ये स्क्वायर है, इसको पूरा को हम मान लेंगे x का स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा पूरा साइन x हो गया, तो d बाई डी साइन x, और इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन किसका, साइन x के होल स्क्वायर का गुना करेंगे। और अब हम किसको x माने थे, साइन x को x माने थे, साइन x को x मान के x के पावर होल स्क्वायर था, तो डी बाई हम dx क्या करेंगे, साइन x कर देंगे, कोई दिक्कत, डी बाई डी एक्स। अब आइए, अब साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको तो हम लोग x माना है ना, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आएगा और x जो है सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, और पावर में से एक कम जाएगा, 2 में से क्या 1, और साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है कॉस एक्स, तो हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत इसका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है फॉर्मूला, आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका देखिए कैसे लिखेगा आप लोग, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये देखिए अब डी बाई यहाँ डी एक्स लिखा है, आप तो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, x आप जिसको मान रहे हैं उसको नीचे लिखना है ना लिखना है, तो प्रायोरिटी ज्यादा बोर्ड इसको दे रही है। अभी देखिए बना देते हैं, तो ये x है, ये पूरा को हमने साइन x का होल स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, हमने इमेजिन कर लिया कि ये क्या x है, x के पावर n है, तो n क्या होता है, पावर आगे आता है ना, तो 2 आगे आएगा, साइन अब ये x है, तो x बेस जो है वो सेम रह जाएगा, और उसके पावर 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ से अब डिफरेंशिएट किसको, जिसको हमने x माना उसको, x माना हमने साइन x को, तो डी बाई फिर डी एक्स ऑफ क्या साइन x, आपको जो इजी हो बना लीजिए, हम तो यही विधि से बनाएंगे आपको, क्या जिसको बोर्ड ज़्यादा प्रायोरिटी देती है उससे बनाएंगे हम, तो 2 साइन x और साइन x का क्या होगा कॉस x, कोई दिक्कत नहीं। आइए 2 को क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए y बराबर साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, वो तो यू इंटू वी हो जाएगा, साइन कॉस एक्स। अभी साइन है और एंगल के जगह पे, ये तो कॉस का एंगल अलग है एक्स, एंगल के जगह पे क्या दे दिया आपको कॉस एक्स दे दिया, एंगल के जगह पे क्या दे दिया कॉस एक्स। तो हम तो जानते हैं कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स, तो हमने एक्स साइन के बाद एक्स होता है ना, तो हम इसको इमेजिन कर लेंगे पूरा को एक्स, क्या इमेजिन कर लेंगे पूरा को एक्स, फील आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो डी बाई डी एक्स और पूरा लेते हैं पहले साइन कॉस एक्स, ठीक है। तो आसान से तो आप बना सकते हैं, आसान से तो क्या करेंगे, यहीं से डिफरेंस करना शुरू कर देंगे, यहाँ क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ही ना कर रहे हैं, कर रहे हैं किसका साइन का डिफरेंस कर रहे हैं, और इसको एक्स माने हैं, तो एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स, एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स साइन के है ना। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी और एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स, और डिफरेंशिएट कैसे करना है, साइन कॉस एक्स का गुना कर दीजिए, क्या करिए गुना। अब जिसको हमने x माना वो तो x है नहीं, जिसको
जिसको हमने x माना, x की साइन है और ये x है, तो जिसको हमने x माना वो तो x है नहीं, वो क्या है, वो है cos x। तो फिर dy dx ऑफ किसा करेंगे, cos x का। देखिए एनसीईआरटी में 5.2 में पूरा चेन रूल है, इसे बता रहा है। अब देखो कोई ही नहीं है, तो ये तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos x के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, तो साइन का क्या होता है, साइन x का क्या, cos x। तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos और x लिख देंगे, और x नहीं cos और x जब पे क्या लिखेंगे, cos x। cos साइन का होता है cos, और x तो हम इसको माने हैं ना, तो x के जब पे क्या होगा, a cos x इंटू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। लिख दीजिए cos x या माइनस साइन, या इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन x cos x। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक दो सवाल और करते हैं। y बराबर साइन x5 लेते हैं, y बराबर साइन x5। आसानी से इसको भी बना सकते थे। देखिए ये जो हम लिए हैं साइन cos x लिए है ना, इसको आसानी से बना भी देते हैं। चलिए दोनों विधि से, अब इसके बाद नहीं बताएंगे, इसके बाद एक क्यों विधि से बनाएंगे। देखिए y बराबर क्या है, ये है तो सवाल तो हो गया, डायरेक्ट डी वाई लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन कॉस रिसिट कॉस एक्स। हाँ ठीक है, यही ना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यही ना है। अब देखिए यहीं पर कर देंगे, डायरेक्ट लिखने को जो नहीं है, डी बाई डी एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या है, देखिए फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील ये आ रहा है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो साइन और ये एक्स थोड़ी ना है, ये साइन कॉस एक्स है, तो हमने इसको पूरा को एज्यूम करना है एक्स, तो नीचे लिखेंगे कॉस एक्स ना, डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी कॉस एक्स। क्या लिखेंगे, डी बाई डी कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन आसान विधि एक और बुक बनाता है, बहुत सारा बुक में बनाया रहा था इसी विधि से भी। तो वो क्या साइन है, इसको एक्स मान लिए, तो साइन एक्स का डिफरेंस क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स पे क्या कॉस एक्स में है, और फिर डिफरेंशिएशन किसका जिसको हमने एक्स माना, इसको माना एक्स को, कॉस एक्स को, हो गया डिफरेंशिएशन, ई कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, हो गया। लिख दीजिए माइनस साइन एक्स, ये हो गया इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, आसान बना लीजिएगा, कौन विधि से बना लीजिएगा। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, उसके बाद यू इंटू भी और यू बाई भी रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनावे, आसान से। आइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का 5, बस इस साइन एक्स का 5 का हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन एक्स का, और भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि x के टर्म में क्यों करते हैं, नीचे यहाँ साइन x है तो हम भी यहाँ x देते हैं, यहाँ साइन थीटा रहेगा तो यहाँ लिखेंगे डी थीटा, यहाँ रहेगा साइन t तो यहाँ डी टी, यहाँ साइन p तो डी पी। सुनिए एक चीज सुनिए, आपको दिया s बराबर टी स्क्वायर, कहेगा निकाला भाई डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ है डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स का, यहाँ दिया हुआ है डिफरेंशिएशन किससे करने के लिए, वाई का, डिफरेंशिएशन करना है किसका, एस का, दिया हुआ है वाई का करना है यहाँ पे, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, इसका डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, जैसे यहाँ पर आता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या 2t, है ना। कंफ्यूज करना किसी बच्चा को पूछना कि भाई देते हैं तुमको, देते हैं y बराबर साइन थीटा, तो चलो डी वाई बाई डी एक्स बता, क्या करना, 0, क्या करना 0, क्योंकि आपको थीटा के रेस्पेक्ट में ना करना पड़ेगा, थीटा का रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी थीटा ना निकालना पड़ेगा, y का तो आप निकालिए ना, y बराबर साइन थीटा, तो डी थीटा ना करना पड़ेगा, डी एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ को क्लियर रखिएगा कि क्या होता है नहीं होता है।
तो वही चीज अब तो फील आ गया होगा कि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। हमने एक्स किसको माना, x5 को। आसान से पहले देख लीजिए, आइए। तो इस साइन का क्या होता है, कॉस एक्स के पावर x5 इंटू हमने जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x5 का। तो ये कॉस x5 और ये 5 क्या होगा 5x4, क्योंकि पावर वाला क्या आगे आता है, पावर में से कम जाता है। 5x4 आगे ले आइए ना, इंटू कॉस x5। कोई दिक्कत, आइए अब हम बनाते हैं चेन रूल से। इसमें चेन रूल कहाँ चेन रूल को उनके विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में टूर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको कॉस का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, साइन का एंगल का रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है यहाँ पे, x के पावर 5 ना है, तो नीचे क्या आना चाहिए, x के पावर 5 बनाना चाहिए। तो आइए करते हैं, देखिए ये तो हमारा सवाल हो गया। अब आइए डी बाई डी एक्स किसको माना है, x के पावर 5 को, और डिफरेंशिएशन किसका साइन x5, फिर गुना डी बाई डी एक्स। अब किसको करना है, जिसको हमने x माना, x किसको माना, बात वहीं पर जाता है, लेकिन सिर्फ देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज में फिर प्रॉब्लम ना आ जाए। अब साइन x5 क्या हो जाएगा, कॉस x5, और x5 का क्या हो जाएगा 5x4, तो ये हो गया 5x4 इंटू कॉस x5। कोई दिक्कत नहीं ना, बस विथ रिस्पेक्ट टू x जो है हम जिसको x मानते हैं उसको लिख देना, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख ले, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन। y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो चेन रूल है। कैसे चेन रूल है, क्योंकि हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए पावर में 1/2 यानी खड़ा है अभी, पावर में तो पूरा क्या मानना पड़ेगा x। अगर सीधे बनाना चाहे हम लोग, सीधे अगर बनाना चाहे सिंपल रूल से तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट एक्स का क्या होता है, रटा हुआ है कि नहीं, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता ही नहीं होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बताया था ना। तो तुरंत रूट एक्स को क्या ले सकते हैं हम लोग, रूट एक्स को क्या ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब एक्स के पावर n तो पावर आगे आएगा, बेस सेम रहेगा, पावर में से कम करेंगे तो 1/2 में से 1 घटाएंगे, 1/2 और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा -1/2। अब -1/2 को प्लस करने के लिए नीचे ले आते हैं इसको 1/2, और x को ऊपर आते हैं नीचे चला गया 1/2। जब 1/2 और x के पावर 1/2 है, जैसे हम रूट एक्स को हम x के पावर 1/2 लिखे हैं, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, आया कि ना, तो 1/2 रूट एक्स। तो 1 ये क्या है, ये रूट ये पूरा को मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स क्या इसको माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x जिसको माने हैं फिर से उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। अब देखिए ये भी u प्लस b पर जा रहा है, ये भी u प्लस b पर जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 5। चलिए अब देखिए 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, 5 का क्या होता है 0। तो बातें खत्म कीजिए उसका कि, तो ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा ऊपर, बोलिए 2, अरे 2 कैसे आएगा, 2 से तो 2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं किसके रेस्पेक्ट में, चेन रूल से। कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी नंबर मिलेगा, लेकिन बोर्ड में इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलता है, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में बार बार कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए देखिए अब चलते आइए आते हैं, बहुत क्वेश्चन कर लिए हम लोग, कुछ नियम पर चलते हैं। आइए यू इंटू भी प्रोडक्ट रूल है, उस पर चलते हैं, यू इंटू भी और यू बाई भी पर चलते हैं, देखते हैं यू इंटू भी क्या है और यू बाई भी क्या है। ऊपरने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज में। आइए यू इंटू भी, वाई बराबर है यू इंटू भी, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू भी। तो देखिए गुना में है यू इंटू भी में, तो इसका डिफरेंस अगर मान लीजिए यू बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे भी का, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ भी का। यू बाहर, दो टर्म है ना, यू गुना बी, तो भी यू को बाहर
डिफरेंशियल v का, अब पढ़ा देखा एक बार में v को बाहर और डिफरेंशिएशन किसका, u का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पहले v बाहर कर देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन u का, प्लस अब u का किया है तो अब u बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, v का डिफरेंशिएशन, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है, जोड़ में है, इसलिए तो उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग वाला में से नहीं गलती करिए। आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन वाई बराबर साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन एक्स अलग टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर आता साइन एक्स स्क्वायर आता साइन अलग है, ये एक्स स्क्वायर एंगल है, यहाँ साइन का एंगल एक्स ऑलरेडी है, ये अलग अलग टर्म है, तो इसको हमने क्या लेट करना है, लेट करना है कि हमारा u है और ये हमारा v है, लेट मान लेते हैं ऐसे लेट कर लीजिएगा आप, लेट u बराबर साइन एक्स और v बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी ना, चलिए पहले डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया u, ये हो गया v, है ना हुआ u e v, तो क्या करेंगे पहले u को बाहर, पहले पहला टर्म को u भी ना मालूम रहेगा, पहला टर्म को पहले बाहर, कुछ छेड़छाड़ नहीं, सीधे, और डिफरेंशियल किसका, दूसरा टर्म का, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अब इसको बाहर पहले बाहर किया था, अब इसको बाहर कीजिए, कान पकड़ के निकालो बाहर इसको, एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, किसका साइन एक्स का, किसका साइन एक्स का। एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए साइन एक्स को छूना भी मत है, बस डाटा जैसे उसे एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर को छूना भी नहीं है, साइन एक्स रिप्रेजेंट क्या होता है cos x, 2x इधर चलाएगा ना, और ये साइन एक्स का साइन एक्स ना, आई हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे देखिए इंटू भी का मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं tan x इंटू ई टू द पावर x y बराबर, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया tan x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। तो इसको u इसको v, क्योंकि tan x अलग है, tan अगर रहता tan और ई टू द पावर x रहता तो tan के जगह पे एंगल ही रहते, एंगल क्या हम मानेंगे, यही ना मानेंगे x, यही ना मानेंगे हो। अब देखिए ध्यान से समझिए, डी बाई डी एक्स, अब देखिए ध्यान से, तो हमने इसको u को बाहर निकालो पहले धड़ाक से, डिफरेंशियल किसका e टू द पावर x का, अब क्या इसको बाहर निकालो, e टू द पावर x बाहर निकालो, डिफरेंशियल किसका, बोलो बोलो, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बोलिए जोरे जोरे, कॉपी निकालिए, पेन लेकर बैठिए, किसका tan x का, सीधे समझ में आएगा हो, 12th है। अब e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e टू द पावर x से होता है, अब इसको तो छेड़ना नहीं है e टू द पावर x को, अब tan x का क्या होता है बोलिए sec स्क्वायर x, बस स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको दिक्कत है ना, चलिए अब ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन पूछ देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा आइए लेते हैं हम लोग साइन x और लेते हैं हम लोग साइन 2x इंटू ई टू द पावर 2x, हाँ इसमें 2x नहीं लेते, ई टू द पावर एक्स क्यू लेते हैं, ई टू द पावर एक्स क्यू। घबराना मत किसी क्वेश्चन से, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, 100 वीडियो में हम कह चुके हैं अभी तक के कि क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन नया होता है, नया है आप लोगों के लिए, नया सब चीज़ कठिन होता है। आइए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू। चलिए कोई दिक्कत, इसको आप तो पहले सबसे पहले इसको u इसको भी मान लेंगे, u इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए फिर लीजिए इसका। अब देखिए तो पहले क्या करेंगे, साइन 2x बाहर, डिफरेंशियल किसका, e टू द पावर x के क्यू प्लस, अब e टू द पावर x के क्यू बाहर निकालेंगे इसको, और डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब देखिए ये साइन 2x से चला आएगा, साइन 2x से चला आएगा, और e टू द पावर एक्स क्यू का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन, नहीं जानते, सिर्फ जानते हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, यह जानते हैं।
हाँ, यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल, यानी u इंटू वी भी उसके अंदर लग गया हमारा चेन रूल। क्या लग गया, चेन रूल। तो इसको e टू द पावर, इसको हम x क्यू को x से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। चलिए आइए बनाते हैं हम। तो d बाई डी, और देखिए ध्यान से समझिएगा इसको ना, कि शॉर्ट में कर दें, इसका डिफरेंशियल कर दें, तब जो है इसका कर देंगे डी बाई डी एक्स। तो ई डी पावर एक्स का क्या होता है, ई डी पावर एक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए फिर से बनाते हैं, डी बाई डी और ना लिख देते हैं। चलिए आसानी विधि से बना देते हैं। ई डी पावर एक्स क्या होता है, ई डी पावर एक्स, तो एक्स हो गया एक्स क्यू, और डिफरेंशियल किसका किसका, डी बाई डी एक्स किसका, अब जिसको हमने एक्स माना है एक्स क्यू को। आइए प्लस ई डी पावर एक्स क्यू, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन 2x, साइन 2x का, साइन x जानते हैं 2x का नहीं जानते हैं, तो ये भी क्या है, इसको भी हम 2x को क्या मानेंगे, x से मानेंगे ना। तो साइन 2x का साइन x से क्या होता है, cos x, तो हो जाएगा cos 2x। और फिर डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे, क्योंकि जिसको हमने x माना तो x था ही नहीं ना, तो 2x का फिर से डिफरेंशिएशन। और नहीं तो मेरे रूल से अगर चलिएगा तो एक स्टेप बढ़ेगा अभी, ठीक, क्योंकि हमने क्या करेंगे हम कि एक विथ रेस्पेक्ट टू x करके इसको नीचे जो है x क्यू लिखेंगे, और इसको नीचे 2x नीचे रखेंगे। चलिए e हो गया साइन 2x, और e टू द पावर क्या हो गया, एक्स क्यू, और एक्स क्यू का क्या होगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है ना होगा। हाँ, ये तो सेम टू सेम यहाँ लिखा गया, और ई एक्स के पावर क्यू का डिफरेंशिएशन, और देखिए 3 आगे और पावर में से कम कर देंगे, प्लस ई टू पावर एक्स के क्यू और कॉस 2x हो गया, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्योंकि ई 2 बाहर आया कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 होता है, तो 2। चलिए इतना कोई दिक्कत। अब इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर साइन 2x ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस ई 2 बाहर ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू कॉस 2x, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तो हम लोग u बाई वी रूल करते हैं, ठीक है। u इंटू वी पूरा समझ में आया, चेन रूल समझ में आया बढ़िया से, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं इसे भी, देखिए ठीक है, चेन रूल को आप उस भी नियम से बना सकते हैं कि बटा में दे करके, ठीक है। फिर अब देखिए ध्यान से, अगला हम u बाई वी रूल देखते हैं, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। किस पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे 5.2 बनाएंगे धड़ाक से। एकदम आसान है, सारा क्वेश्चन हलवा है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको y बराबर अगर मिले u बाई v, क्या करेंगे आप, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें हम इधर उधर कर देते ना, इसमें ऐसा कोई उपाय नहीं। इसमें क्यों उपाय है कि पहले v को बाहर करो, डिफरेंशिएशन कैसा करो, u का करो, फिर माइनस, अब u बाहर करो, डिफरेंशिएशन कैसा करो, डी बाई डी एक्स ऑफ v का करो, अब बटा में v स्क्वायर जरूर लिखो। ये आप कहिएगा गुरु जी तनका एगो बात बताइए ना क्या, कि सर पहले हम u निकाल कर v का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, माइनस लगा हुआ है। पहले v बाहर निकालना पड़ेगा, u का करना पड़ेगा, तब u बाहर, तब v का करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन, y बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स, इसको u इसको भी मान लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो पहले क्या करना है, पहले v को बाहर, तो किसको बाहर करेंगे, कॉस एक्स को, v यही ना, u है ये v है, कॉस एक्स को पहले बाहर, कॉस एक्स को बाहर, डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे, साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का करेंगे। अब प्लस की माइनस, माइनस, अब किसको, u को बाहर, साइन एक्स को बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन v का करेंगे, कॉस एक्स का। अब बटा में पूरा में क्या ले देंगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स ना लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया कॉस एक्स ना, ये हो गया आपका कॉस एक्स, और ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स ना होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स छेड़छाड़ नहीं करना इसको, सिर्फ डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स है। अब बटा में ई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस 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 स्क्वायर एक्स माइनस साइन साइन, अरे ये माइनस क्या प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मान क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस करके एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 बटा कॉस का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया।
कोई दिक्कत? यू बाई वी एक दूसरे क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। वाई बराबर लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स बाई टेन एक्स। ई टू पावर अभी आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करेंगे बन जाएगा, हम लोग हल्का ही करेंगे। डी बाई डी एक्स अब क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर एक्स बाई टेन एक्स। तो इसको यू इसको भी, यू बाई भी, क्लियर एकदम क्लियर है कि यू है ये भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भी बाहर निकालो, टेन एक्स बाहर निकालो, डिफरेंशिएट कैसा करो, यू का करो, ई टू दी पावर एक्स का, और माइनस लिखिए, क्या लिखिए? माइनस। अब क्या बाहर निकालिए? ई टू पावर एक्स बाहर निकालिए ऊपर वाला, और डिफरेंशिएट कैसा कीजिए? नीचे वाला का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई में टेन स्क्वायर एक्स। अभी टेन एक्स के टेन एक्स हो गया, ई टू पावर एक्स का डिफरेंस का ई टू पावर एक्स हो गया, और माइनस ई पावर एक्स और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई में टेन स्क्वायर एक्स। बट अलग अलग करना चाहते कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा इंट्रोडक्शन? ठीक है, बताइए कमेंट का जरूर, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।